नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं वीएस न्यूज लाइन। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में झारखंड की 25 बड़ी खबरें। इससे पहले कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड में कड़ाके की ठंड का प्रभाव जारी है। 26 दिसंबर को गुमला में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो शिमला से भी कम है। राज्य के 13 जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 11 जिलों में अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित और स्वास्थ्य समस्या बढ़ी है। अगले 5 दिन मौसम शुष्क रहेगा। 28 दिसंबर तक ठंड और बढ़ने की संभावना है। लोहरदगा के धरदिया जलप्रपात में नव वर्ष के अवसर पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई है। ऊंचाई से गिरता पानी और चारों ओर हरियाली पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। लोग प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के साथ फोटो और वीडियो भी बना रहे हैं। जिला प्रशासन इसे पर्यटक विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मान रहा है। सरायकेला के चंडिल थाना क्षेत्र में हारूडी हाट बाजार में विजय तिर्की की हत्या के मामले में पुलिस ने 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दिन दहाड़े हुए इस वारदात के बाद पुलिस ने छापेमारी और जांच तेज कर दी। धनबाद में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार मुख्य अतिथि रहे। समारोह में 164 पीएचडी और गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों को उपाधि प्रदान की गई। राज्यपाल ने छात्रों को नवाचार, शोध और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा दी और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। पलामू पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के 2 शूटर मोहम्मद नाजिम और मुर्ताज अंसारी को गिरफ्तार कर बड़ी वारदात नाकाम कर दी। आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा गोलियां और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ। वे मेदिनीनगर के ज्वेलरी कारोबारी से 1 करोड़ रुपया रंगदारी मांगने की योजना बना रहे थे। पुलिस मामले की गहन जाँच कर रही है। बोकारो के चास मुफलिस थाना क्षेत्र में कथित धर्मांतर को लेकर मंगलवार को बवाल हुआ। पत्थर कट्टा साइड स्थित बावरी टोला में एक दलित परिवार के धर्म परिवर्तन के आरोप पर ग्रामीणों ने विरोध किया। पुलिस ने 5-6 महिलाओं समेत कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है। बोकारो में बढ़ती चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने माइनिंग और जागरूकता अभियान शुरू किया है। आईजी सुनील भास्कर ने निर्देश पर लोग घर से बाहर जाने पर संबंधित थानों को सूचना देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस वर्ष चोरी के 150 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। थाना प्रभारियों को अभियान की रिपोर्ट 31 दिसंबर 2025 तक सौंपनी होगी। कोडरमा पुलिस ने अवैध खनन और पत्थर कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बरसोतिया बार में 2 आवासीय परिसरों से भारी मात्रा में ब्लू स्टोन जब्त किए। इस दौरान शंकर सिंह को हिरासत में लिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर रही है। रांची के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने हेमंत सरकार पर आदिवासी अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए 2026 को जन आंदोलन का साल बताया। उन्होंने शेड्यूल एरिया की जमीन निजी कंपनी को देने, सरंडा में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पैसा अधिनियम की नियमावली सार्वजनिक नहीं करने पर सवाल उठाया। चंपाई सोरेन ने कहा कि इन फैसलों से आदिवासियों को आजीविका और पारंपरिक स्वशासन खतरे में है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पलामू और धनबाद। भारतीय रेल ने धनबाद भोपाल के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन 11631 और 11632 शुरू करने की घोषणा की है, जो सप्ताह में 3 दिन चलेगी। पलामू समेत आसपास के जिलों के यात्रियों को भोपाल और मध्य प्रदेश तक सीधा और बेहतर रेल सुविधा देगी। रांची में सिटी बस सेवा कागजों तक सीमित रह गई है। शहर और रिंग रोड के लिए 224 बसों की जरूरत के बावजूद सिर्फ 24 बसें चल रही हैं, जिससे यात्रियों को रोजाना कठिनाई हो रही है। नई बसों की शुरुआत टेंडर और चयन के बाद भी नहीं हुई है और पुरानी बसों के हटने से सार्वजनिक परिवहन कमजोर हुआ है।
धनबाद के छरिया के जोड़ा फोकर थाना क्षेत्र के डुंगरी 2 नंबर में नाले से 42 वर्षीय संतोष शर्मा का शव बरामद हुआ। शरीर पर चोट के निशान मिलने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। झारखंड में मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का दूसरा चरण फरवरी 2026 से शुरू होने की संभावना है। अब तक करीब 12 लाख नाम हटाने की तैयारी है। फर्जी दस्तावेज पर वोटर बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। नोटिस मिलने पर मतदाताओं को पात्रता संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे, जिनका सत्यापन तय समय में किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI आज 100 साल की हो गई। 1925 में कानपुर में स्थापित इस पार्टी का चुनाव चिन्ह हथौड़ा, हंसिया और जौ की बाली आज भी वैसे ही है, जो इस देश का सबसे पुराना चुनाव चिन्ह वाला दल बनाता है। झारखंड में पार्टी ने ध्वजारोहण, केक काटकर और पुष्पांजलि अर्पित कर स्थापना दिवस मनाया। फरवरी में रांची में शताब्दी वर्ष कार्यशाला आयोजित होगी। जमशेदपुर NIT का 15वां दीक्षांत समारोह 29 दिसंबर 2025 को आयोजित होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में विद्यार्थियों को डिग्रियां और स्वर्ण पदक प्रदान करेगी। इस साल 1114 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाएगी। समारोह में स्वामी गोविंद देव गिरी और रविंद्र कुमार बेहरा को मानद उपाधि दी जाएगी। झारखंड में अब मोबाइल ऐप से 108 एम्बुलेंस बुकिंग होगी। निजी एम्बुलेंस भी सेवा में शामिल होगी और पुराने वाहन दुरुस्त किए जाएंगे। राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में CGHS दर पर इलाज सुनिश्चित किया जाएगा और नई बीमा कंपनी का चयन फरवरी से पहले किया जाएगा। झारखंड में नए साल परिवारों के लिए बड़ा तोहफा। 30 दिसंबर को मोहराबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन CGL परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देंगे। कुल 2123 पदों पर नियुक्तियां होगी। CGL परीक्षा पहले विवादित रही। प्रश्न पत्र लीक मामले पर लंबी कानून लड़ाई के बाद 3 दिसंबर को हाईकोर्ट ने अधिकांश उम्मीदवारों की नियुक्ति का रास्ता साफ किया। इसके खिलाफ मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। जमशेदपुर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 से 29 दिसंबर को कन्नडी में औलचिकी लिपि शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। 800 डेलीगेट्स शामिल होंगे। राष्ट्रपति संथाली साहित्यकारों को सम्मानित करेगी। सोनारी एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक सड़कों की मरम्मत, सफाई और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री मंच साझा करेगी। झारखंड में कांग्रेस 28 दिसंबर को स्थापना दिवस पर घर घर पार्टी का झंडा फहराएगी। झंडे की तस्वीर पार्टी मुख्यालय और सोशल मीडिया पर भेजी जाएगी। भाजपा ने इसे नकल बताया, जबकि कांग्रेस ने आरोपों को खारिज किया और कहा कि भाजपा अक्सर उनकी नकल करती रही है। झारखंड में SC और OBC छात्रों की लंबित छात्रवृत्ति को लेकर झारखंड AISA नेताओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर रामदास अठावले के कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने 2023 से 2024 से 2026 तक प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की लंबित राशि तत्काल जारी करने की मांग की। AISA ने चेतावनी दी कि अगर केंद्र सरकार जल्दी कार्रवाई नहीं करती है तो छात्रों का आंदोलन दिल्ली में और तेज किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने वाले नेताओं में झारखंड राज्य सचिव त्रिलोकी नाथ, राज्य अध्यक्ष विभा पुष्पदीप सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। लोहरदगा भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो ACB ने सेना प्रखंड के पंचायत सचिव सुरेंद्र गुप्ता को BVJRAM जी पूर्व मनरेगा के मास्टर रोल में हस्ताक्षर के नाम पर 15,000 रुपया रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायत के बाद ACB ने कार्रवाई कर सचिव को प्रखंड कार्यालय से दबोचा और घर में भी तलाशी ली। मामला कांड संख्या 22/25 के तहत दर्ज किया गया है। BBMKU दीक्षांत समारोह में विवाद। धनबाद के न्यू टाउन हॉल में BBMKU के दीक्षांत समारोह के दौरान राज्यपाल संतोष गंगवार के संबोधन में नाम न लिए जाने से 3 विधायक चंद्रदेव महतो, राज सिन्हा और मथुरा महतो नाराज हो गए और
कार्यक्रम बीच में छोड़कर निकल गए। विधायकों ने इस पर नाराजगी जताई, जबकि जयराम महतो ने कहा कि अन्य विधायक सीनेट सदस्य हैं, इसलिए इनका नाम सीनेट से संबोधन में शामिल था। राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन का शुभारंभ नई दिल्ली में 26 दिसंबर से 3 दिवसीय 5वें राष्ट्रीय मुख्य सम्मेलन की शुरुआत हुई, जो 28 दिसंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित इस सम्मेलन में झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए हैं। सम्मेलन में केंद्र राज्य समन्वय, प्रभावी शासन और मानव पूंजी विकास जैसे विषयों पर चर्चा कर विकसित भारत के लिए साझा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। रांची के खलारी थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने अपनी प्रेमिका को गोली मार दी, फिर खुद को भी गोली मारकर जान दे दी। घटना शुक्रवार सुबह की है। घायल युवती को गंभीर हालत में रांची रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था और युवती की शादी तय होने से युवक परेशान था। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और हथियार के स्रोत की भी पड़ताल की जा रही है। ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। ऐसे ही ताजा और विश्वसनीय अपडेट के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।